जब हम सुतका के इंडोर में आर्कियोलॉजिकल फाइंडिंग्स की बात करते हैं, तो सबसे पहले पता चलता है कि सुतका के इंडोर तो पहले से ही पता है कि ये वेस्टर्न मोस्ट साइट था, ये इंडस वैली सिविलाइजेशन का। तो यहाँ पे जो एविडेंस मिलते हैं वो प्रूव करते हैं कि हड़प्पा और बेबीलोन, ये जो दो मेजर सिटीज थी, इनके बीच ट्रेड रिलेशनशिप स्टैब्लिश था। इसके अलावा और क्या क्या मिलता है? स्टोन एरोहेड्स। एरोहेड्स का मतलब होता है कि जो पॉइंटेड पार्ट होता है किसी एरो का, उसे एरोहेड्स कहते हैं। तो यहाँ पे स्टोन एरोहेड्स के मिलने से मतलब ये पता चलता है कि लोग उस समय यहाँ पे हंटिंग के बारे में जानते थे। साथ ही साथ स्टोन वेसल्स, वेसल्स का मतलब एक स्पेशल टाइप ऑफ कंटेनर होता है जो कि किसी चीज़ को रखने के लिए हम लोग यूज़ करते हैं। वही पॉटरी भी मिलती है। पॉटरी पॉटरी का मतलब जो पॉट्स यूज़ होते थे, सेरेमिक्स जिसे हम लोग कहते हैं, उसके एविडेंस यहाँ पे मिलते हैं। साथ ही साथ सेल बीट्स, जो मोतियों की माला होती है, उन सब के बारे में भी यहाँ पे मिलता है। उससे पता चलता है कि लोग यहाँ पे ऑर्नामेंट्स के बारे में वो अवेयर थे और उन सब चीज़ों का वो उपयोग भी करते थे। कालीबंगन, जो कि हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में राजस्थान में है, यहाँ के आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स के बारे में बात करें तो फर्स्ट जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स था, फायर आल्टर्स था। फायर आल्टर्स का मतलब होता है जहाँ पे हम गॉड को जब कभी वर्शिप करते हैं, जो ऑफरिंग्स प्रोवाइड करते हैं, तो फायर आल्टर्स के थ्रू की जाती है। उसके अलावा यहाँ पे प्लाउड फील्ड थे। प्लाउड फील्ड इस बात का एविडेंस है कि लोग एग्रीकल्चर करना जानते थे, और कई जगह ऐसे साइट्स मिले जहाँ से प्रूव होता है कि वो एग्रीकल्चर के बारे में फुली अवेयर थे, और कई ढेर सारे डिफरेंट टाइप के क्रॉप प्रोड्यूस होते थे। उसके अलावा जो एग्जांपल है कैमल्स बोन्स का है, जो कि हमें एज अ आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिलता है। अच्छा, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट था, यहाँ पे लोअर फोर्टिफाइड टाउन था। लोअर फोर्टिफाइड का मतलब टाउन दो टाइप के बने होते थे। जो एक टाउन था, टाउन में दो पार्ट होता था, एक सिटाडल होता था, और जो दूसरा था वो लोअर टाउन कहलाता था। तो जो यहाँ पे था, सब जगह पे जो सिटाडल हुआ करता था, तो सिटाडल को फोर्टिफाइड किया जाता था, उसके चारों ओर एक बड़ी सी दीवार बना दी जाती थी, और बाकी जो लोअर टाउन था उस पर कोई फोर्टिफिकेशन नहीं होता था। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि लोअर जो टाउन था उसे भी फोर्टिफाइड किया गया था। साथ ही साथ सिलेंड्रिकल सील्स, जो एविडेंस मिलता है सिलेंड्रिकल सील्स का, उससे ये पता चलता है। और वो जो सिलेंड्रिकल सील जो था वो मेसोपोटामिया का था। तो इससे पता चलता है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन और मेसोपोटामिया में कहीं ना कहीं एक रिलेशनशिप रहा है। और साथ ही साथ यहाँ पे डेकोरेटेड ब्रिक्स भी यूज़ होते हैं। तो वेल प्लान्ड, एक तरीके से एक अच्छे प्लानिंग के तहत कालीबंगन सेटलमेंट बनाया गया था। लोथल की बात करें तो लोथल एक सिटी है, वो अहमदाबाद गुजरात पे है। तो सबको पता है कि एक पोर्ट टाउन था। पोर्ट टाउन एक मेजर पोर्ट था यहाँ पे, और एक मेजर डॉकयार्ड, मैन मेड डॉकयार्ड कहें, वर्ल्ड का जो फर्स्ट मैन मेड डॉकयार्ड था वो लोथल ही था। अच्छा, इस पे जो अलग जो और अदर डिफरेंट आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स है, उसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट डबल बरियल आता है। डबल बरियल का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक साथ मेन और वुमेन दोनों के दोनों के डेड बॉडीज को इकट्ठा रखा जाता था। तो डबल बेरियल का जो बेरियल का कॉन्सेप्ट था, वो कहीं ना कहीं लोथल के लोगों को पता था। और उसके अलावा राइस हस्क का जो एविडेंस मिलता है वो प्रूव करता है कि यहाँ पे जो मेन क्रॉप थी वो कहीं ना कहीं राइस रही होगी एज अ प्रोडक्शन। इसके अलावा इंटरटेनमेंट के लिए लोग डिफरेंट टाइप का इंटरटेनमेंट यूज़ करते थे। तो उसमें जैसे चेस प्लेइंग हो गया, चेस बोर्ड का भी एग्जांपल लोथल पे मिलता है। अच्छा, अदर जो सिविलाइजेशंस थे, जैसे बहरीन सिविलाइजेशन था और ईरानियन सिविलाइजेशन था, उसके सील्स भी यहाँ पे मिलते हैं। तो जब उसके सील्स यहाँ पे मिलते हैं तो ये पता चलता है कि ईरानियन और बहरीनियन, ये दोनों जो सिविलाइजेशन थे, इस सिविलाइजेशन का रिलेशन था इंडस वैली सिविलाइजेशन से, क्योंकि लोथल पे इसके सील्स के एविडेंस मिलते हैं। उसके अलावा
कॉपर का एक डॉग मिलता है, तो डॉग से भी लोग भली भांति यहाँ पे फैमिलियर थे। मतलब ये सारे एनिमल्स के बारे में ये लोग जानते थे। बनावली फतेहाबाद हरियाणा में है। इस आर्कियोलॉजिकल साइट का जो मोस्ट इम्पोर्टेंट था कि यहाँ पे जो सेटलमेंट था वो ओवल शेप्ड था। अच्छा, इसके अलावा क्या मिलता है कि यहाँ पे एक टॉय प्ले मिलते हैं, तो मतलब यहाँ एंटरटेनमेंट के लिए टॉय पे प्ले यूज़ किया जाता रहा होगा। अच्छा, साथ ही साथ ये पता चलता है कि यहाँ पे जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो सिस्टमेटिक नहीं थी। जिस प्रकार से ड्रेनेज सिस्टम की बात करें धौला वीरा में जैसे ड्रेनेज सिस्टम था, तो यहाँ की जो ड्रेनेज सिस्टम थी वो सिस्टमेटिक तरीके से नहीं थी। अच्छा, द मोस्ट जो स्ट्राइकिंग फीचर था इस बनावली का, जो आर्कियोलॉजिकल फाइंड्स मिलता है, वो क्ले फिगुरिन था, वो भी मदर गॉडेस का। तो मदर गॉडेस, तो कहीं ना कहीं ये प्रूव होता है कि लोग रिलीजन के बारे में जानते थे। जैसे प्रोटोसोवा का एक एग्जाम्पल मिलता है मोहनजोदारो में, और बनावली में मदर गॉडेस का जो फिगुरिन मिलता है, उससे पता चलता है कि लोग कहीं ना कहीं रिलीजियस पर्पस में इन्वॉल्व थे। साथ ही साथ बार्ली ग्रेन्स भी मिलता है, जो कि इस बात का एविडेंस है कि लोग यहाँ पे एज अ बार्ली क्रॉप प्रोड्यूस करना जानते थे।